नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके पैरों के तलवों में दर्द होता है, जलन होती है और चलने में तकलीफ भी होती है और आपका रोग डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा है? तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है प्लांटर फेसियाइटिस जी। तो पहले तो इस शब्द को ही सिंप्लीफाई कर दें और उसके बाद मैं ये सवाल करूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैरों के तलवे में जी, खास करके जब वो रात में सोते हैं और सुबह जगकर अपना पाँव रखते हैं जमीन पर, तो दर्द होता है, बहुत तेज दर्द जी। हाँ जी। तो इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसको लेकर के कई बीमारियों से भी जोड़ दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्षण क्या है, क्यों होता है, और प्लांटर फेसियाइटिस जो है इसको कहा जाए तो ये क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और पैर के तलों में दर्द या एडी में दर्द, जिसे टेक्निकल भाषा में जैसे आपने कहा प्लांटर फेसियाइटिस उसको कहते हैं, ये एक आम बीमारी है जो अधिकतर लोगों को पैर के तलवों में या एडी में दर्द के रूप में ये महसूस होती है। ये तो आपने बताया बहुत अच्छी तरह से। आम भाषा में इसे पैर के तलवों में जलन या सूजन के कारण जो है दर्द जो होता है वो कह देते हैं। पैर की एडी का दर्द भी इसको आमतौर पर जब लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी एडी में दर्द हो रहा है, ये जो है सूजन वाली स्थिति यानी कि इन्फ्लामेटरी एक कंडीशन होती है जिसको प्लांटर फेसियाइटिस कहते हैं। जहाँ भी आइटिस शब्द आएगा मतलब इन्फ्लामेशन तो है ही। उसमें क्या होता है कि प्लांटर फेशिया नाम की एक पतली सी लिगामेंट होती है और ये लिगामेंट पैर की एडी से लेकर के और उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक वो जाती है, वहाँ उनको सहारा देती है। जब इस लिगामेंट के अंदर खिंचाव हो जाता है या प्रेशर उस पर पड़ जाता है किसी कारण से, या वो चोटिल हो जाती है यानी कि चोट लग जाती है, तो उसमें वहाँ सूजन आ जाती है जो दर्द का कारण बनती है। तो ये तो मैंने आपको समझाया है प्लांटर फेसियाइटिस होता क्या है। जहाँ तक आपने लक्षणों की बात की, तो लक्षणों के बारे में इस रोग में जो लक्षण हैं, सुबह उठते ही पहला कदम जैसे ही आप जमीन पर रखते हो तो एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द ज़्यादा चलने पर, देर तक खड़े रहने पर, उसके बाद जब बैठ जाते हैं आप, बैठ करके जैसे फिर खड़े होते हैं फिर दर्द चालू हो जाता है। यदि कुछ देर आराम करने से फिर चलने पर ये दर्द होता है तो ये भी इसी का संकेत है। और दर्द पैर के तलवों में या एड़ी के बीच के हिस्से में महसूस होता है। कभी कभी दर्द जो है वो पीछे तक जाता है, यानी कि जो एंकल वाला एरिया वहाँ भी दर्द चला जाता है। और जहाँ तक रोग के कारणों की अगर हम बात करें तो एक तो बढ़ती हुई उम्र इसमें एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक खड़े रहने या चलने वाला अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, खड़े रहने का काम है। ओवरवेट एक इसका डेफिनेटली, भार अगर ज़्यादा आपका है, ज़्यादा वज़न उठाने का काम आप करते हैं, उन लोगों में गलत प्रकार के शूज़ यदि आप पहनते हैं, केवल बहुत पतले फ्लैट शूज़ पहनते हैं, या जिन लोगों के फ्लैट फुट होते हैं, जो लोग बहुत रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, उन्हें भी ये रोग होने का काफ़ी चांसेस होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से, वो तो हम हमेशा बताते हैं आपको, आयुर्वेद की दृष्टि से वात दोष के प्रकोप से ये रोग होता है। यदि आप भी एडी के दर्द से परेशान हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जीवा के सेहत के नंबर पर आज ही कॉल कर लीजिए, क्योंकि इसको डिले मत करिए। डिले करते जाएंगे, पेन किलर खाते जाएंगे या कुछ ऐसी दवाइयाँ खाएंगे, पता चला कोई दूसरी उसके साइड इफ़ेक्ट से और बीमारी बन जाएगी आपको। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि जैसे ही कोई रोग शरीर में होता है, आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर, जो कि आपको देते हैं बिल्कुल नेचुरल, बिना साइड इफ़ेक्ट के, और एक परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग आपके रोग की जड़ तक पहुंच करके उसकी चिकित्सा करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, प्रिया हैं दिल्ली से। आइए स्वागत करते हैं। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या तकलीफ हो रही है आपको? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। मेरी एज है 30 साल। मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कमर में दर्द कब से हो रहा है? लगभग 2 साल से सर। 2 साल। अच्छा, आप कुछ काम करते हैं, क्या पढ़ते हैं, घर में रहते हैं, क्या करते हैं? सर हाउस वाइफ हूँ, मोस्टली घर के ही काम करती हूँ मैं। देखो, हाउस वाइफ तो हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। आजकल हाउस वाइफ्स का भी मैंने देखा है
कि एक ही पोजीशन में जैसे खड़े होकर काम करना है, खाना बनाना है या घर का और काम है, उसमें अक्सर मैंने देखा है कि कमर में कई बार झटका लगता है, आगे झुकना है उसका तरीका होता है, कोई वज़न उठाना है उसका भी तरीका होता है। ये सारी चीज़ें हम जीवा में आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है अपनी कमर को हमेशा स्वस्थ रखना है। 30 साल की उम्र अभी है, 2 साल से कमर दर्द हो गया है, और लेडीज़ में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ संबंधित तो चीज़ें हैं। कभी कभार पोस्ट डिलीवरी मैंने देखा है, बच्चा होने के बाद कुछ बॉडी में जो चेंजेस आते हैं तो हम उसको वापस कुछ करते ही नहीं है उसके लिए। हमारे यहाँ तो पोस्ट नेटल केयर एक पूरा प्रोग्राम है जीवा में, यानी कि डिलीवरी के बाद भी हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपके शरीर, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी हड्डियाँ, उनको कैसे मजबूत रखा जाए उसका पूरा प्लान बनाते हैं। जीवा में जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारे हैं वो सारे साइंटिफिक हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, शास्त्र के ऊपर आधारित हैं। तो कमर दर्द का तो मैंने कितनी बार बोला है कि कमर दर्द यदि आपको है किसी भी तरह का, तो बिल्कुल बेझिझक होकर के आप जीवा में संपर्क करिए। और जीवा में जो विशेष रूप में इसमें जो फ़ायदा मिलता है, बहुत शीघ्र आपको आराम मिलेगा, वो है पंचकर्म थेरेपी से। हमारे पंचकर्म की थेरेपीज़ काफ़ी सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है, और नहीं तो जीवाग्राम में भी आप आ सकते हैं। और जीवाग्राम का मैंने बार बार आपको बताया कि जिन लोगों के पास भी मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके पास फैसिलिटी, तो अभी हमारे जीवाग्राम में और दूसरे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इंश्योरेंस का भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो तो इसका क्या डाइट से कोई कनेक्शन है? और पैर के तलवों में अगर दर्द हो रहा है तो फिर क्या करें और क्या ना करें? जी देखिए, डाइट से डेफिनेटली इसका एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आयुर्वेद के अनुसार जो पैरों के तलवों की जो आज हम बात कर रहे हैं, पैरों के तलवों में जो दर्द है वो, या शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो, तो वातवर्धक भोजन का सेवन आप बिल्कुल ना करें। जैसे कि बहुत ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडा पानी या ठंडा भोजन, आइसक्रीम, सूखा हुआ भोजन, ड्राई जो होता है ना, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, करारी चीज़ें, और कच्ची चीज़ें जैसे सलाद वगैरह, कच्ची सब्जियां खाते हैं कई लोग, उसका सेवन भी आपको नहीं करना है। बादी वाली चीज़ें डेफिनेटली बार बार हम मना करते हैं, उड़द की दाल है, राजमा है, छोले, गोभी, भिंडी, अरबी, इनका सेवन भी आपको नहीं करना है। और पैरों के तलवों में दर्द होता है तो क्या कर सकते हैं? सुबह शाम गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके एक तो उसकी सिकाई करनी है, फिर उसके बाद तिल के तेल में थोड़ा लहसुन अजवाइन पका के रखिए, उसको वहाँ मालिश करिए थोड़ा सा। रात को सोते समय तो अवश्य करना है, सुबह भी कर सकते हैं। नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल, वो मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बढ़िया तेल है, वो आपके घर में रहना ही चाहिए। अधिक समय तक खड़े रहने का अगर काम करते हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करिए। या फिर जो है, अगर जूते आप पहनते हैं तो थोड़ा उसमें एक आजकल फुट सपोर्ट आता है, गद्दी जैसा कुछ होता है, जिसको हील पैड भी कहते हैं। हील पैड आप उसमें ज़रूर लगाइए, मिल जाता है आपको, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। और पैरों को स्ट्रेचिंग करते रहें, एडी को थोड़ा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं। सुबह बेड से उतरते वक्त धीरे से कदम रखें, थोड़ा बैठें, थोड़ा पैरों को हिलाएं, सर्कुलेशन थोड़ा खून का चालू होगा। तुरंत एकदम खड़े होकर ज़मीन पर चलना शुरू ना करें, उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा जो है स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा उसको हिलाएं जुलाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी आप पी सकते हैं, स्पेशली जो है दर्द में के साथ यदि सूजन है तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। ये तो मैंने बताया कि क्या करें। ये भी ध्यान रखना है कि अगर तलवों में दर्द है तो क्या ना करें। ज़्यादा नंगे पैर जो है ना चलें, ख़ास तौर से ठंडे फर्श पर, जैसे मार्बल वगैरह होता है घर में। और पतले सोल वाले जूते या चप्पल ना पहने। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें। जब तक दर्द ठीक ना हो तब तक जंपिंग, रनिंग, इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। वेट को कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है। और वातवर्धक भोजन आपको नहीं करना है, वातवर्धक लाइफस्टाइल भी आपको अवॉइड करना है। और फाइनली एक चीज़ अवश्य करनी है कि अगर आपकी एडी में दर्द है, प्लांटर फेशियाइटिस है, या किसी तरह का भी आपको और दर्द है, तो क्या करना है? जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके उनको केवल इतना बोलना है कि जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बस। अगर ये पूरा याद नहीं रहता तो जेटीपी बोल दीजिए, या केवल प्रोटोकॉल शब्द याद रखिए, उनको बोलिए प्रोटोकॉल में हमें कनेक्ट कर दीजिए, बस। बाकी काम वो बताएंगे, आपको सारा समझाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं।
चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर हम आयुर्वेद के जरिए समझना चाहें तो पैर के तलवों में जिस तरीके से दर्द होता है उसमें आयुर्वेद का रोल क्या है? जी। डाइट में किस तरीके से या फिर लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव करने से इस समस्या से दूर रहा जा सकता है? और क्या कुछ तरीका है जिससे कि आयुर्वेद को बेहतर तरीके से लोग समझे भी और अपनाएं भी? जी, देखिए, रोग के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं थोड़ी चिकित्सा की बात करता हूँ। आयुर्वेद में पैरों के तलवों के दर्द की जो आज बात करते हैं, उसका बहुत अच्छा और सफल इलाज किया जाता है। ये तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में ही जुड़ना है आपको। चिकित्सा जो है पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी उठा के कोई बाम लगा लिया, तेल लगा लिया, उससे नहीं जाएगा ये। और इसमें मुख्य रूप से पंचकर्मा, साथ में आहार विहार यानी कि डाइट, लाइफस्टाइल, तेल की मालिश और साथ में कुछ औषधियाँ, इंटरनल औषधियाँ, ये सब मिलकर के चिकित्सा काम करती हैं। सबका उद्देश्य है कि आपके रोग की जो रूट कॉज है उसको ठीक किया जाए। तो चिकित्सा में जो कारण मुख्य रूप से होता है उसी की चिकित्सा आयुर्वेद में की जाती है। और इसके अलावा जो है, अगर रोग दोबारा से वापस ना आए तो जब रोग ठीक हो जाता है उस समय फिर आपको कुछ रसायन औषधियाँ हमारे यहाँ खिलाई जाती हैं। और फिर मैं बार बार एक चीज़ आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया से देखकर कोई घरेलू नुस्खा या कोई टोटका आयुर्वेदिक आजकल बहुत कुछ बता रहे हैं, उससे हो सकता है कुछ आराम आपको मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ देसी चीज़ बताई किसी ने। लेकिन अगर डाइट फॉलो ना करें, आपने पंचकर्म नहीं किया है, या हम अपनी भाषा में कहें वात को यदि आपने बैलेंस नहीं किया, वात का शमन नहीं किया, तो रोग हो सकता है कुछ 2-4 दिन 5 दिन ठीक रहे, थोड़ी समय के लिए टेम्परेरी, बाद में दोबारा से आ जाएगा। तो हमें ऐसा काम तो करना नहीं है कि रोग बार बार आपको आता रहे। इसलिए यदि आप भी तलवों के दर्द से या प्लांटर फेशियाइटिस जो रोग है इससे अगर पीड़ित हैं तो जीवा के जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आज ही एनरोल कर लीजिए। और हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो एक कंप्लीट आयुर्वेदिक उपचार आपको बताएंगे। स्पेशली यदि आपका दर्द क्रॉनिक है या फिर जो है कई महीने पुराना हो गया है, और फिर जो है केवल आप ये समझें कि हम डाइट फॉलो करके या केवल तेल लगाकर आप उसको आराम मिल जाएगा, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही रोग जब पुराना हो जाता है तो वहाँ उसकी जो रूट है उस पर हमें काम करना पड़ता है। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, और जो भी शरीर में आपके कहीं पर किसी तरह का कोई भी समस्या हो उसमें आप जीवा के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका प्रयोग करें। ऐसे में बार बार आपको कहता हूँ, जीवा का पेन काम ऑयल है, उससे आप मालिश कर सकते हैं, क्योंकि वात को भी कम करता है, इसको पेन भी आपको कम होगा। जीवा में एडी के दर्द या तलवों के दर्द के लिए पंचकर्म थेरेपीज़ हैं, उसमें स्नेहन है, अभ्यंगा है, स्वेदन है, पादभ्यंगा है और बस्ती चिकित्सा की जाती है। डाइट और लाइफस्टाइल में एंटीवात डाइट और एंटीवात लाइफस्टाइल आपको बताया जाता है। और आयुर्वेद में बहुत ही सरल और सफल चिकित्सा इसकी हो जाती है, कोई घबराना नहीं है, केवल जीवा में संपर्क करना है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है मटके का पानी, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हम क्यों कहते हैं कि जो मटके का पानी है वो सेहतमंद होता है शरीर के लिए? देखिए, मटके का पानी यानी कि जो मिट्टी का घड़ा आपने देखा होगा उसको मटका बोलते हैं। उसका पानी जो है, ऐसा नहीं कि कोई हमारी पुरानी परंपरा है इसीलिए हम इसको पीते हैं, बल्कि इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। फ्रिज का जो ठंडा पानी है उससे तो कहीं बहुत अच्छा इसके गुण पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो नेचुरल है, दूसरा पित्त को शांत करता है, यानी कि गर्मी का मौसम है तो पित्त बढ़ता है शरीर में। एसिडिटी हो, यदि आपको इंडाइजेशन है, उसको भी दूर करता है। और एल्कलाइन तो होता ही है। और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि मिट्टी से बना है, उनसे भरपूर है। एल्कलाइन होने के कारण बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मटका जो है उसको एक तो भरने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह उसको रखना चाहिए। और मटके का पानी बहुत टेस्टी भी होता है, ठंडा भी होता है, आपको शीतलता भी मिलेगी, साथ में आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा।
डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत भी बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब चैनल पर भी जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।